गैस की कीमतों में एक साल में तीसरी बार इजाफा। IMF की शर्त पर गैस मजीद 67% महंगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा। CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU कीमतों में 170 रुपये का इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। कराची के शहरियों ने इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पहली महंगाई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पूरा दिन गैस नहीं होती, ठीक है ना। पूरा दिन लोगों की इतनी आमदनी नहीं है, बेरोजगारी है, उसकी नतीजे में हम कहाँ से पूरा करें अपने बच्चों का। मैंने माना चाय मांग दो, चाय मंगाने नहीं दे सकती है, गैस ही नहीं है, क्या करें। 7,000 रुपये बिल भर रहे हैं, कंपनी थोड़ी चला रहे हैं, गैस वाला नाजायज कर रहा है। गैस की कीमत है पहले इतनी महंगाई है और ये बोझ आवाम दबती जा रही है। लेकर गवर्नमेंट जाते हुए नहीं आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किलात पैदा करके जा रही है। लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हुए ये मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए। कराची के सनतकारों ने गैस की कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद शेख ने कहा, पहले ही गैस की कीमत बढ़ने पर इंडस्ट्री बंद हो रही है। निगरां हुकूमत नई हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करके जा रही है। साइड एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री साबिक सदर रियासुद्दीन ने कहा, पहले ही गैस की कीमत में 200% का इजाफा किया जा चुका। मजमूई तौर पर गैस की कीमत 1300 रुपये से बढ़कर 2250 रुपये से 2700 रुपये हो चुकी है। क्या हम सिर्फ IMF के मफादात को पूरा करना है या इंडस्ट्री बचानी है? हम क्या IMF के मफादात को सर्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं या अपने मुल्क और अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए? तो हुकूमत फौरी तौर के ऊपर इस अमल से गुरेज करे। बसूरत दीगर हम अगले गड़े में गिरने के लिए तैयार रहें। नई हुकूमत आने से कबल पेट्रोलियम अस्वाद महंगा। फी लीटर पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा। पेट्रोल 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का इजाफा। नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम अस्वाद की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज के लिए होगा। इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हाफिज तैमूर रहमान का आज कराची में यौम सयाह मनाने का ऐलान। कहा, MQM को कराची के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। कौम की कोई डायरेक्शन नहीं है, दाखिली हालात सही नहीं है। ऐसी पार्टी जिसने भत्ताखोरी की, लोगों को फैक्ट्रियों में जलाया, उनको मुसल्लत किया जा रहा है। शहर कराची में यौम सयाह मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ और सैकड़ों मुजाहरे करेंगे हम इस शहर में। यह हमारा आईनी जमहूरी हक है कि इस गैर कानूनी अमल को हम एक्सपोज करें। इंतखाबी नताइज के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम और GDA का आज एहतजाज की तैयारी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली को कराची और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद तलब कर लिया। अरकान को हल्फ बर्दारी तक दोनों शहरों में रहने की हिदायत। आग लगाने नहीं बुझाने का वक्त है। आए सब मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क के मफाद में नहीं। मुस्तफा कमाल का कहना था कि सियासी जमातों की कारकर्दगी से नाला होकर जिद में आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाला गया। सियासी जमातों को अपने गिरेबानों में झांकना होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों जो कि हुकूमतों में रही हैं 30-30 सालों तक, उनकी कारकर्दगी से इतनी नाला हो गई हैं, आपकी नफरत में वोट डाल लें। जमातों ने, उनके रहनुमाओं ने, उनके लीडरों ने अपनी रविश चेंज नहीं की तो किसी को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। हुकूमत साजी के लिए सियासी मुशावरत। MQM पाकिस्तान के नौमुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली के इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। MQM के रहनुमाओं की अजीजाबाद शोहदा कब्रिस्तान पर हासी। शोहदा के एहसाने सवाब के लिए फातिह ख्वानी। कब्रों पर फूल चढ़ाए गए।
वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार लाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं, शाज़िया मरी का एतराफ़। कहा सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, चाहते हैं पार्लियामेंट चले, वोटर्स के साथ होने वाली ज्यादती से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी 10 नुकाती मुआशी प्लान पर तवज्जो देगी। जीडीए को सियासी यतीमों का ग्रुप करार दे दिया, फंक्शनल लीग को पेशकश करने की तरदीद कर दी। कहा जब तक पीटीआई पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं करती तब तक उन्हें सपोर्ट करने का नहीं कह सकते। हम जब असेंबली में बैठेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ख्वाहा हैं, इसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। जिन लोगों के पास 1 साल कबल पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, यकायक उनके हक में फैसला आ गया और वो ऐसी नशिस्तें जीत गए जहां वो रनर अप भी नहीं थे। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को 171 दिन बाद सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक हलीम आदिल शेख की रिहाई के अहकामात आज जेल पहुंचे थे। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मजमूई तौर पर 21 मुकदमात थे। तमाम मुकदमात में जमानतें होने के बाद रिहा किया गया। हल्फ बर्दारी से कबल सिंध असेंबली की तज़ीन आराइश मुकम्मल, खुफिया कैमरों की मुरम्मत, सफाई और रंगो रोगन कर दिया गया। अहाते में पेवर ब्लॉक्स लगाकर फर्श को पक्का कर दिया गया। खूबसूरत पौधे भी लगा दिए गए। 204 कुर्सियों की गुंजाइश, 167 मेंबरान हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी और पीटीआई की हिमायत याफ्ता मेंबरान हल्फ लेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से नए वॉक थ्रू गेट्स, जदीद आलात और बैरियर्स भी खड़े कर दिए गए। सिंध असेंबली इजलास में इब्तदाई तौर पर 9 मुंतखब अरकान रुकनियत का हल्फ लेंगे। कोई अरकान रुकनियत का हल्फ नहीं लेगा तो उसकी कुछ मुद्दत के बाद रुकनियत खत्म हो जाएगी। सिराज तुरानी की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा सिंध असेंबली का इजलास इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद बुलाया जाएगा। इजलास में स्पीकर और बाद में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कायदे ऐवान की नामजदगी के बाद गवर्नर्स हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल को भी मदऊ किया गया है। असेंबली को थ्रेट से सिक्योरिटी इदारों को आगाह कर दिया है। बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जिसका एक बहुत बड़ा मर्तबा है, तो उसको मेंटेन करना हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम इसको ओरिजिनल शेप में रखें। और जो नए मेंबर्स अभी इलेक्ट होके आ रहे हैं उनको भी एक चीज़ नज़र आएगी कि वाकई वो किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ सारी लेजिस्लेशन होती रही है और उसका एक बहुत बड़ा मर्तबा है कि इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम के तामीराती काम का मुआयना, काम को तेज करने की हिदायत। कहा बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि कराची समेत सूबे भर में खेलों की सरगर्मियां फरोग पाएं। KMC के तहत कराची में खेलों के कई मंसूबों पर काम हो रहा है। बहुत जल्द मजीद मंसूबों का आगाज करेंगे। कराची के अवाम के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। जदीद एम्बुलेंस के बाद पहली बार जान बचाने वाले तिब्बी आलात से आरास्ता इमरजेंसी मोटर बाइक्स मुतारिफ करवा दी गई। ट्रैफिक जैम और शहर की तंग गलियों में हादसा की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बरवक्त अदायगी यकीनी हो जाएगी। महकमे सेहत ने सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज 1122 को 25 एमरजेंसी बाइक्स स्पुर्द कर दी। आग बुझाने के आलात, मिनी मेडिसिन किट, एमरजेंसी बैग, ऑक्सीजन मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्टेथोस्कोप, CPR मास्क, नेबुलाइजर, ड्रेसिंग किट शामिल है। वज़ीर सेहत सिंध का कहना था कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मरीज तक 5 से 8 मिनट में पहुंचकर इलाज कर सकेंगे। 1100 इमरजेंसी बाइक्स की जरूरत है, जो कि प्रोग्राम में इस वक्त सिर्फ 371 बाइक्स मौजूद हैं। डिसाइड किया था कि बजाय एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल और MS के पास हों, वो इसी इदारे के पास आ जाएं और वो स्टेशन हो अगर ज़रूरत हो हॉस्पिटल में, तो अगर वो हो जाती हैं तो उसमें हमने जब एवेल्यूएशन की थी तो तकरीबन 500 के करीब उसमें ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो बहुत जल्दी रोड पे आ सकती हैं। बाजार हिस्स में सरमायाकार मोहतात इंडेक्स 1133 पॉइंट्स गिरकर 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे इजाफे से 279.38 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 पैसे बढ़कर 281.60 रुपये का हो गया।
यूरो 70 पैसे महंगा होकर 301.87 रुपये और बरतानवी पाउंड 8 पैसे कमी के बाद 353.64 रुपये का हो गया। अमाराती दिरहम 76.75 रुपये और सऊदी रियाल 74.95 रुपये पर बरकरार। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 8 अरब 5 करोड़ 65 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गए। मुल्की मजमूई ज़खायर 5 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 13 अरब 14 करोड़ डॉलर रह गए। और अदब से मोहब्बत रखने वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां एडिशन आज से शुरू होगा। अदब, सकाफत और फिक्री उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। फेस्टिवल में 8 ममालिक के 200 से ज़ायद मुकर्ररीन शरीक होंगे। तकरीब में ड्रामा, तंज़ुमसा, नुमाइश, फिल्मों की स्क्रीनिंग और फनकाराना सरगर्मियों समेत 25 किताबों की नुमाइश मुतवक्किल।